गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आज हम अपना नया चैप्टर सेकंड चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन स्टार्ट कर रहे हैं। इसको इंग्लिश में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर को करने से पहले क्योंकि यहाँ फलन आ रहा है तो फलन हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, फलन क्या होता है, फिर भी मैं एक बार और रिवाइज करा देती हूँ आपको। फंक्शन के लिए हमें कोई भी दो सेट दिए होते हैं, एक डोमेन और एक कोडोमेन होता है। अब एक रिलेशन ही होता है फंक्शन भी, एक विशेष प्रकार का रिलेशन जो कुछ कंडीशंस को फॉलो करता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। एक तो डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की कोई ना कोई इमेज कोडोमेन में ज़रूर होनी चाहिए, यानी डोमेन में कोई भी एलिमेंट रिलेशन बनाने से छूटना नहीं चाहिए। ठीक है। दूसरा, डोमेन के एक अवयव की कोडोमेन में दो इमेज नहीं होनी चाहिए, यानी एक प्री इमेज के लिए दो इमेज नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल करता है कोई रिलेशन तो उस रिलेशन को हम फलन कहते हैं। ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था। अब फलन क्या होता है, फलन में क्या होता है, एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, तो हम उस एक क्वांटिटी को अपनी तरफ से इनपुट देते हैं और अकॉर्डिंग टू संक्रिया उस ऑपरेशन के दौरान, अब ऑपरेशन से प्रोसेस होने के बाद हमें आउटपुट प्राप्त होता है, यानी ईच एंड एवरी डोमेन का हमें आउटपुट मिलना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, एक इनपुट के लिए दो आउटपुट नहीं मिलने चाहिए। अगर वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो वो फलन है। फलन आपको समझ में आ गया। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, ट्रिग्नोमेट्री के हमने 6 रेशियोज पढ़े थे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ये सब त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? त्रिकोणमितीय फलन। जैसे मैं लिखती हूँ y बराबर साइन एक्स या एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स, तो यहाँ मैं एक्स की वैल्यू इनपुट करूँगी, उसके अकॉर्डिंग मुझे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पर जो साइन एक्स का डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है, यानी -∞ टू +∞। ठीक है, वो रियल नंबर होता है क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस में इन्फिनिटी से +∞ तक जाती है। तो अब हम, लेकिन ये पूरे डोमेन के लिए, अब एक चीज़ और हमने पढ़ी थी कि किसी भी फलन का हम प्रतिलोम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब फलन एक ही और आच्छादक हो। इन्वर्स होने के लिए कंडीशन थी, यानी कि फंक्शन जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए, नहीं तो हम उसका प्रतिलोम नहीं निकाल पाएंगे। ये भी हमने पहले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझा था। क्योंकि जब, और इन्वर्स को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, एफ इन्वर्स से। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए ये एक ही नहीं होगा तो क्या होगा, बहुमैनी, तो इस एक ही नहीं होगा तो क्या होगा, मैनी वन होगा, यानी दो प्री इमेज के लिए एक इमेज आएगी। तो जब हम इसको इन्वर्स निकालेंगे तो ये डोमेन बन जाएगा और ये रेंज बन जाएगी, तो फिर ये फंक्शन नहीं होगा। इसीलिए, क्योंकि ये डोमेन से रेंज के लिए भी फंक्शन होना चाहिए, और जब हम इसका इन्वर्स करेंगे तो जो रेंज है वो क्या बन जाएगी, डोमेन, और डोमेन क्या बन जाएगा, रेंज। तो इस फंक्शन को हम कैसे मैपिंग करेंगे, रेंज से डोमेन की तरफ। समझ में आया? तब उस समय फिर ये फंक्शन नहीं रहेगा। इसीलिए किसी भी फंक्शन के इन्वर्स होने की सबसे बड़ी कंडीशन है कि फंक्शन 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए, यानी कि बाइजेक्टिव होना चाहिए। और इन्वर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, एफ का इन्वर्स बराबर एफ इन्वर्स। हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन अपने पूरे प्रांत के लिए एक ही नहीं होते। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो अपने पूरे डोमेन के लिए एक ही नहीं होते, पूरे प्रांत के लिए उनका इन्वर्स नहीं निकाल सकते। परंतु प्रांत के एक छोटे से टुकड़े पर या प्रांत का एक पार्ट ले लिया, उस पार्ट के लिए वो फंक्शन एक ही हों, तो हम उस पार्ट एक ही और आच्छादक हैं, तो हम उस भाग के लिए फलन का प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। डोमेन ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन। जब इन्वर्स निकालेंगे तो रेंज क्या बन जाएगी, डोमेन, और डोमेन क्या बन जाएगी, रेंज। ठीक है, डोमेन से रेंज में एक फंक्शन अगर परिभाषित है तो रेंज से डोमेन में दूसरा फंक्शन उसका इन्वर्स कहलाएगा, G = F इन्वर्स। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको अच्छी तरह से। अब हम त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे, त्रिकोणमितीय फलनों के रेंज और वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको साइन एक्स के लिए बताती हूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, साइन एक्स के लिए जो एक्स की वैल्यू हम इनपुट करेंगे वो रियल नंबर होगी। हम कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे तो हम उसके लिए वाई की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ मैंने कुछ वैल्यूज़ लेकर टेबल बनाई है। देखिए, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। यहाँ हम वैल्यूज़ रेडियन में लेंगे क्योंकि रियल नंबर रेडियन को शो करते हैं। 30 डिग्री को रेडियन में π/6 लिखेंगे। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2।
60 डिग्री को π/3 लिखेंगे, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, साइन π/2 की 1। इसी तरह और π/2 से भी आगे चले जाएंगे तो 2π/3 की √3/2। ये वैल्यूज़ निकालना आपको अच्छे से आता होगा। इसी तरह हमने नेगेटिव साइड में निकालनी। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये -1/2 रिपीट हो गई, और इसी तरीके से यहाँ पर √3/2 रिपीट हो गई। तो यहाँ फंक्शन क्या हो गया, मैनी वन। क्या हो गया, मैनी वन। तो इसीलिए ये एक ही कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2। इस रेंज में ये क्या है, एक ही है, क्योंकि -π/2 से 0 तक डिफरेंट वैल्यूज़ प्राप्त होंगी डिफरेंट उसके लिए, और 0 से π/2 तक पॉजिटिव वैल्यूज़ प्राप्त होंगी डिफरेंट। तो हम उस पोर्शन को इसमें से कैप्ट करेंगे जो कि जिस रेंज के लिए वो एक ही होगा। तो साइन एक्स का डोमेन तो बहुत बड़ा है, लेकिन साइन एक्स का डोमेन का कौन सा पार्ट है जो एक ही रूल को फॉलो कर रहा है, -π/2 से +π/2 तक। बच्चों एक ये जब हम ब्रैकेट लगाते हैं तो याद रखा करिए, इंटरवल को शो करने के लिए जो बड़ा ब्रैकेट होता है वो किसको शो करता है, क्लोज इंटरवल को, यानी उसके पास जो नंबर लिखा हुआ है वो उसमें इंक्लूड है। जैसे यहाँ दोनों तरफ बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है तो -π/2 और π/2 दोनों नंबर्स भी इंक्लूड हैं और इनके बीच के नंबर भी इंक्लूड हैं, ठीक है। इसको क्लोज इंटरवल बोलते हैं। तो साइन एक्स के इस इंटरवल के लिए फंक्शन जो है वो एक ही है। इस भाग के लिए 1 है। प्रत्येक y बिलोंग्स टू r के लिए x बिलोंग्स टू r का अस्तित्व है, तो ये ऑन टू भी है। तो हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो y = f(x sin x), इसका डोमेन क्या होगा इस फंक्शन का, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल एंड, और इसकी रेंज क्या होगी, -1 से 1। साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही रहती है अगर हम x की वैल्यू पुट करें तो, ठीक है। अब हम इसका प्रतिलोम निकालेंगे तो y बराबर होगा साइन इनवर्स x। इस इफ का मतलब होता है यदि और केवल यदि x बराबर साइन y और y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, और डोमेन साइन इनवर्स x का क्या होगा, -1 to 1, क्योंकि साइन x में जो डोमेन था वो यहाँ रेंज बन जाएगा, जो रेंज था वो डोमेन बन जाएगा। रेंज ऑफ साइन इनवर्स x क्या होगी, -π/2 से π/2, और जो इसकी रेंज होती है 0 के आसपास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, उसको हम मुख्य मान बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज, ठीक है। इसी प्रकार अब हम दूसरा फंक्शन देखते हैं। दूसरा फंक्शन है हमारा cos x। तो जो cos x है वो किस पार्ट में 1 और ऑन टू है, 0 से पाई क्लोज इंटरवल, क्या 0 से पाई। तो इसका जो इनवर्स फंक्शन होगा y बराबर cos इनवर्स x। इफ x = cos y तो y बिलोंग्स टू 0 to पाई। डोमेन ऑफ cos इनवर्स x क्या होगा, -1 से 1। साइन का भी यही था, cos का भी यही है। और रेंज क्या होगी, रेंज लेकिन साइन की थी -π/2 से +π/2 और cos की है 0 से पाई। ये रेंज आपको सबसे ज़्यादा काम आएगी क्वेश्चंस को करने में, ठीक है। ये आपको याद करनी है सबकी अलग अलग। याद क्या, आप समझ लीजिए, इसीलिए मैं पूरा ऐसे समझा रही हूँ। ये वो रेंज है जिसमें उसकी वैल्यू रिपीट नहीं होती, यानी फंक्शन 1 होता है। इसी तरह f(x) बराबर 10x। अब आप जानते हैं कि 10π/2 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। इन्फिनिटी का मतलब अपरिभाषित, यानी इस वैल्यू के लिए फंक्शन अपरिभाषित होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब होता है ओपन इंटरवल। क्या होता है, ओपन इंटरवल, यानी ये जो वैल्यूज है ये इसमें इंक्लूड नहीं है। -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं है, इनके बीच की वैल्यूज इंक्लूड है। f इज 1 एंड ऑन टू, यानी कि 10x जो है -π/2 से π/2 के बीच में एक ही और आच्छादक है। तो जो 10 इनवर्स x होगा उसके लिए डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर। डोमेन तो रियल नंबर आएगा, और रेंज क्या हो जाएगी, -π/2 से +π/2 के बीच ओपन इंटरवल, -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल। ये समझ में आ गया सबको अच्छे से। इसमें -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं होंगे। चौथा आता है हमारा cot x। cot x में फंक्शन कहाँ से कहाँ तक, 1 है, 0 से पाई तक। 0 से पाई तक नहीं, 0 और पाई के बीच में, क्योंकि cot 0 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी अपरिभाषित है। cot पाई की वैल्यू भी इन्फिनिटी होती है, इसीलिए ये 0 से पाई के बीच में एक ही है और आच्छादक है। किस रेंज में, 0 से पाई के बीच में। यहाँ पर भी बच्चों ओपन इंटरवल है, ये स्मॉल ब्रैकेट का मतलब ओपन इंटरवल है।
स्मॉल ब्रैकेट एक साइड भी लगा हो सकता है, दोनों साइड भी लगा हो सकता है। जिधर जैसे कि ये दोनों तरफ स्मॉल है तो ये दोनों वैल्यू इंक्लूड नहीं है, एक तरफ ब्रैकेट बड़ा है और एक तरफ स्मॉल है, तो यानी जिधर बड़ा ब्रैकेट है वो वाली वैल्यू उसके साथ इंक्लूड है और ये वाली नहीं है। ठीक है, f इज 1 1 एंड ऑन टू 0 to पाई के बीच में, तो y बराबर कॉट इनवर्स x, तो कॉट इनवर्स x का डोमेन हो गया रियल नंबर और रेंज हो गई 0 से पाई के बीच में, तो 0 से पाई के बीच में ही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकलेगी। ठीक है, इसी तरह f ऑफ x बराबर होता है sec x। नेक्स्ट f ऑफ x बराबर sec x। अब sec पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी, इसीलिए पाई बाई 2 को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अब ये एक है कि जिस रेंज में होगा उसमें से हमें केवल पाई बाई 2 को हटाना है जिसमें फलन परिभाषित नहीं है। तो बड़ा ब्रैकेट 0, बड़े ब्रैकेट का मतलब 0 इंक्लूड है, और यहाँ स्मॉल ब्रैकेट यानी ओपन इंटरवल है यानी पाई बाई 2 इंक्लूड नहीं है। 0 के साथ 0 से पाई बाई 2 तक के बीच की वैल्यू और पाई बाई 2 से पाई के बीच की वैल्यू, और साथ में पाई भी इंक्लूड है, क्योंकि देखो जिधर बड़ा ब्रैकेट है उधर की साइड की वैल्यू इंक्लूड होगी, जिधर छोटा ब्रैकेट है उधर की साइड की वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, यानी पाई बाई 2 इसमें इंक्लूड नहीं है। यू का मतलब यूनियन होता है, यानी ये दोनों वैल्यूज। ठीक है, f इज 1 1, इस रेंज में f 1 1 है, तो y बराबर सेक इनवर्स x इफ x इज इक्वल टू सेक y, तो इसके लिए रेंज हो जाएगी 0 से पाई बाई 2 ओपन इंटरवल और पाई बाई 2 से पाई क्लोज इंटरवल। ठीक है, डोमेन हो जाएगा -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका f ऑफ x बराबर cosec x, तो ये -पाई/2 से 0, यहाँ cosec 0 की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, इसलिए 0 इसमें इंक्लूड नहीं है जहाँ पर फलन अपरिभाषित है, और 0 से पाई/2 यानी -पाई/2 से पाई/2 तक पूरा है, लेकिन बीच में से 0 को आपको हटा देना है। तो cosec इनवर्स x के लिए इसका डोमेन हो जाएगा -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी, और उसका रेंज हो जाएगा -पाई/2 से 0 यूनियन 0 से पाई/2। ठीक है, आपको ये डोमेन और रेंज अच्छे से स्टडी करने हैं। मैंने इसके लिए एक टेबल भी बना दी है, इस टेबल को ढंग से देख लीजिए। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x के लिए डोमेन होगा -1 से 1, रेंज होगी -पाई/2 से पाई/2। कॉस इनवर्स x के लिए डोमेन होगा -1 से 1 और रेंज होगी 0 से पाई। टेन इनवर्स x के लिए डोमेन होगा रियल नंबर और रेंज होगी -पाई/2 से पाई/2 के बीच में। ये ब्रैकेट्स का ध्यान रखिएगा, कहाँ ओपन है कहाँ पर क्लोज है। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x के लिए डोमेन r है और रेंज है आपकी 0 से पाई। y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x के लिए हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो r रियल नंबर सारे, लेकिन किसको छोड़कर -1 से 1 के बीच के, किसको छोड़कर -1 से 1 के बीच के, क्योंकि जब हम इसको -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी यानी -1 से 1 के बीच की वैल्यूज इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, इसीलिए हमने इसको दो टुकड़ों में लिखा है। इसी तरह इसका रेंज हो जाएगा 0 से पाई, लिख सकते हैं कि केवल पाई/2 को छोड़ना है, तो -पाई/2 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इसकी रेंज को, और इसकी रेंज को ऐसे भी लिख सकते हैं 0 से पाई/2 यूनियन, और पाई/2 पर आपका ये ओपन इंटरवल है। ठीक है, पाई/2 से पाई। y बराबर कॉसेक इनवर्स x, इसकी रेंज, इसके डोमेन को ऐसे भी, r का मतलब है रियल नंबर है, रियल नंबर में से -1 और 1 के बीच के नंबर्स निकाल दिए जाएं, जैसे कि ऊपर सेक इनवर्स x में किया था, क्योंकि ये -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी तक है, और इसकी रेंज होगी -पाई/2 से पाई/2 एक्सक्लूडिंग 0 के अलावा। ठीक है, -पाई/2 से 0 और 0 से पाई/2। समझ में आ गया अच्छे से? आपको ये डोमेन और रेंज अच्छे से याद करनी है, और साथ में ट्रिग्नोमेट्री के 11th क्लास में जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े थे वो सब आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। फिर हम क्वेश्चंस आगे करेंगे।